नमस्ते बच्चों। बच्चों, आप सभी जानते हो कि हाथी यानी एलिफेंट एक बड़ा जानवर होता है और चींटी बहुत छोटी। बच्चों, क्या दोनों में मुकाबला हो सकता है? और क्या कभी चींटी हाथी को हरा सकती है? हाँ, हो सकता है। आज मैं कहानी वाली नानी आपको ऐसी एक कहानी सुना रही हूँ। बच्चों, ये मजेदार कहानी पंचतंत्र की एक कहानी पर आधारित है और कहानी है हाथी और चींटी। सुनो बच्चों। सोन वन में जंबो नाम का एक हाथी रहता था। बड़ा ताकतवर था वह। उसे अपने कद और ताकत पर बहुत ही घमंड था। उस और वह अपने ताकत के बल पर दूसरे जानवरों को सताया करता था। उससे दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती थी। वह दूसरे जानवरों का अपमान करने में अपनी शान समझता था। लेकिन बच्चों, आप सभी जानते हो ये सारी गलत बात है। एक मैना थी, उसका नाम था मीनू। एक दिन उसे ढेर सारे दाने मिले, बहुत खुश थी। और बच्चों, जब हम खुश होते हैं तब अलग अलग तरीके से खुशी जाहिर करते हैं, है ना? कोई गा कर, कोई नाच कर, कोई जोर जोर से हंस कर, तो कोई सिर्फ धीरे से मुस्कुरा कर, है ना? मैना भी बहुत ज्यादा खुश थी। वह खुशी से गाने लगी। उसी वक्त वहां पे कौन आया? जंबो हाथी। उसे गाने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। पेड़ के ऊपर देखा, मैना मस्ती में गा रही थी। जंबो को अच्छा नहीं लगा। उसने चिंगाड़ कर कहा, ए मैना, ए मीनू, चुप हो जा। मीनू भी डरी नहीं। उसने कहा, मेरा मन गाने का है तो मैं गाऊंगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? यह सुन जंबो हाथी को गुस्सा आया और चिल्लाया, क्या कहा? मैं कौन होता हूँ? मैं इस जंगल का सबसे बड़ा ताकतवर जानवर हूँ। चुप हो जा, वरना वरना क्या? मीनू ने पूछा। तो देख मैं क्या करता हूँ, जंबो ने कहा और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। मैना तो डर गई और कहा, अरे रुको, तुम कहते हो तो चुप हो जाती हूँ। मेरा घोंसला टूट जाएगा। क्या कर रहे हो? सच में तुम बहुत ताकतवर हो, मुझे माफ करो। और जंबो हंसता हुआ आगे चला गया। उसे खुशी हो रही थी कि मैना दुखी हो गई। ऐसे ही जंबो कभी खरगोश को डराता, उसकी सारी गाजरें छीन लेता, तो कभी हिरण को खूब भगाता। हर छोटे बड़े जानवर पर अपना धौंस जमाता रहता। अब इसकी वजह से सारे जानवर दुखी थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर बैठे बातें कर रहे थे। अब बात बात में जंबो की बात चली और लोमड़ी ने कहा, हम तो सब अब जंबो से परेशान हो गए हैं। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। पता है उस दिन उसने क्या किया मेरे साथ? उसने अब मुझे अपनी सूंड से उठा लिया और फिर दूर फेंक दिया। मुझे बहुत चोट लगी थी। तभी वहां बैठी चिंकी चिंटी ने कहा, अरे ऐसे रोज रोज कैसे चलेगा? जब भी मुझे देखता है तो मेरे छोटे शरीर का मजाक उड़ाता रहता है, कहता रहता है। अरे चिंकी चिंटी, अपने आप को तो देखो। लगता है भगवान तुम्हें बनाते बनाते सो गए थे, तभी तुम छोटी की छोटी रह गई। मैं एक फूंक मारूं तो पता नहीं तुम कहाँ उड़ जाओगी। और पता है एक दिन मैं लड्डू का टुकड़ा लिए जा रही थी अपनी पीठ पर। उसे जंबो हाथी ने उड़ा दिया, फिर पांव से चूरा चूरा कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। बड़ी मेहनत से मैं वह लड्डू का टुकड़ा लेकर आई थी। कुछ तो करना ही होगा अब इसका। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? सभी जानवर बोले, वो तो बहुत बड़ा है, ताकतवर है। चिंकी चिंटी ने कहा, अब बहुत हो गया। एक दिन मैं ही इस जंबो हाथी को सबक सिखा कर रहूंगी। अभी चीनू ये कह रही थी कि वहां कौन आया? जंबो हाथी। उसने सुन लिया था कि चिंकी क्या कह रही थी। गुस्से से लाल पीला हो गया और कहा,
क्या कहा चिंकी? मुझे सबक सिखाओगी? हाँ, इतनी हिम्मत? सब जानवर डर गए। ओ, अब चिंकी की तो खैर नहीं, पता नहीं जंबो उसके साथ क्या करेगा। पर चिंकी बहादुर थी, वह डरी नहीं। उसने हिम्मत करके कहा, सुनो, हम दोनों अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे एक मुकाबले में। और जंबो, अगर इस मुकाबले में मैं जीत गई तो तुम्हें वादा करना होगा कि फिर किसी जानवर को सताओगे नहीं। यह सुन जंबो हंस पड़ा। क्या कहा? तुम मुझसे जीत जाओगी? तुमसे मुकाबला? अरे, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचना। मेरा और तुम्हारा क्या मुकाबला? तुम छोटी सी, मैं इतना बड़ा और ताकत वाला। चिंकी, जाओ अपने घर में जाओ, वरना। यह सुन चिंकी को तैश आ गया। उसने कहा, वरना क्या? लगता है जंबो तुम मुझसे डर गए हो, हारने के डर से मुकाबला नहीं करना चाहते हो। जंबो ने कहा, मैं और डर गया? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो कल सुबह यही नदी के किनारे मुकाबला करेंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। हाँ, मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम हार गई तो फिर जंगल के सभी जानवर मेरे गुलाम बनकर रहेंगे। मैं जो कहूंगा वही करेंगे। ठीक है जंबो, जैसे तुम कहो, कल मिलते हैं, चिंकी ने कहा। दूसरे दिन सभी जानवर उत्सुक थे मुकाबला देखने के लिए। वे सभी नदी के किनारे इकट्ठे हुए। सभी जानवर चिंकी की सलामती की प्रार्थना कर रहे थे। तभी जंबो हाथी आया और चिल्लाया, अरे चिंकी, कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। जब चिंकी दिखाई नहीं दी तब जंबो हंसा। लगता है चिंकी डर गई है। तभी चिंकी आ गई। उसने कहा, आओ जंबो, मुकाबला शुरू करते हैं। पहले तुम अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का प्रदर्शन करो। जंबो ने कहा, ठीक है। और क्या किया? पास पड़ा एक पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया। फिर सूंड से इतनी जोर से फूंक मारी कि चिंकी तो हवा में उड़ गई। पर चिंकी डरी नहीं। अपने आप को संभालती, शरीर से धूल झाड़ती उठी और फिर पास आकर बोली, बस हो गया। जंबो, अब मेरी बारी है। देखो मैं क्या करती हूँ। हाँ, पर तुम्हें चुपचाप अपनी जगह पर सीधे खड़े रहना है। मैं तुम्हें हिला कर रख दूंगी। हा हा हा, देखते हैं। जंबू हंसा और जंबू सीधा खड़ा हो गया। वह सामने देख रहा था। और चिंकी चिंटी ने क्या किया? वह धीरे धीरे चलती हुई जंबू के पास आ गई। आकर के चढ़ती हुई सूंड में घुस गई। जंबो चिंकी को देख ही नहीं पाया। वह इतनी छोटी थी और वह तो सामने देख रहा था। कुछ 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि जंबो को लगा कि सूंड में कुछ घुस गया है। वह जोर से चिल्लाया, अरे मेरे सूंड में क्या है? लगता है कोई काट रहा है, दर्द हो रहा है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। वह जोर जोर से सूंड हिलाने लगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जंबो का दर्द बढ़ता गया। वह छटपटाने लगा और दर्द के मारे उसके आंसू निकल आए। तभी चिंकी चिंटी बोली, क्यों जंबो भैया, मैं ही हूँ आपके सूंड में। हमेशा तो आप दूसरों को परेशान कर खुश होते थे ना, अब क्यों रो रहे हो? पता है, सचमुच दूसरों को परेशान करते थे तब उन्हें भी उतना ही दर्द होता था। देखा मेरी शक्ति, मेरी ताकत, और काटूं? अब जंबो हाथी तो परेशान हो गया। वह समझ गया कि चिंकी से वो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने कहा, चिंकी तुम जीती, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ अब किसी को भी नहीं सताऊंगा। प्लीज बाहर आ जाओ, काटना बंद करो प्लीज। चिंकी को दया आ गई, वह बाहर आ गई। फिर कहा, देखा जम्बो भैया, किसी को भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। सब में ताकत होती है, अलग अलग तरह से। हाँ चिंकी, मुझे सबक मिल चुका है। इतने दिन मैं अपनी ताकत से सबको परेशान करता रहा, पर अब वही ताकत मैं सबकी मदद करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। हम सब मिलजुल कर रहेंगे। और सभी जानवरों की तरफ हाथ जोड़कर कहा, सभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया, अब किसी को नहीं सताऊंगा। और बच्चों, इस तरह घमंडी का सिर नीचा हुआ और घमंड चूर चूर हो गया। बच्चों, घमंडी का सिर हमेशा नीचे होता है। कभी किसी को भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपनी ताकत से दूसरों की मदद करे, न कि उनको परेशान करें। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी, हाथी और चींटी? हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब करना और बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट्स भी भेजना। और शेयर बटन पर क्लिक करके आप वह कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।